महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। परमात्मा अलौकिक है, परमात्मा अलौकिक है। प्रवचन संख्या 45। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करो। प्यारी धर्मानुरागिणी जनता, ईश्वर भक्ति के विषय में मैं कहा करता हूँ, ईश्वर स्वरूप इंद्रियातीत है। उसकी प्राप्ति हाथ पैर नाक मुंह आदि इंद्रियों से नहीं हो सकती। संसार में कभी अच्छा कभी बुरा होता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव लोग रहा करते थे। अर्जुन ने भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि से उनके विराट रूप को देखा था। लड़ाई में उनकी जीत हुई, परंतु लड़ाई में जीतने की उनको खुशी नहीं हुई, क्योंकि उनके 4 भाइयों के अतिरिक्त बेटे और भतीजे आदि सब लड़ाई में मारे गए। इससे जाना जाता है कि सगुण ब्रह्म की प्रत्यक्षता रहने पर भी सब दुखों और सब अभावों से पूर्ण रूपेण कोई छूट नहीं सकता। यह छुटकारा होना तभी संभव है जब सगुण ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। वही परमात्मा है। वह परमात्मा अनादि अनंत असीम है। दिन रात जब नहीं थे, देश काल नहीं थे, वह तब से वही सर्वेश्वर है। उसके बाहर कोई व कुछ नहीं है। उसके प्रभुत्व के अंदर सब है, उसके बाहर रहना वो संभव है। इसलिए वह सर्वेश्वर कहे जाने योग्य है। उस पर किसी का बल व चारा काम नहीं कर सकता। इसलिए जा साहब से ना कछु चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। गुरु नानक साहब। वह प्रकृति से बना हुआ नहीं है, प्रकृति को उसने बनाया है। लोग कहते हैं प्रकृति नहीं थी तो ईश्वर ने कैसे सृष्टि की। गुरु नानक देव जी जवाब देते हैं, तदि अपना आपो आप वही उपाया, ना किछु ते किछु करि दिखलाया। परमात्मा की यही विशेषता है कि सृष्टि बनने के उपादान प्रकृति को भी बिना कुछ उसने बनाया। सांसारिक वैज्ञानिक कुछ के बिना कुछ नहीं बना सकते हैं। कुछ के बिना कुछ का नहीं बनना, अर्थात अभाव से भाव का होना असंभव है। यह लौकिक सिद्धांत है, परंतु परमात्मा अलौकिक है। उनके कामों में यह सिद्धांत लागू नहीं है। परमात्मा के सामने इंद्रियां इस तरह स्थूल हैं जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। चेतन आत्मा से ही परमात्मा का दर्शन संभव है। ऐसी भक्ति करो कि अपने तय को उसमें अर्पण कर दो। देखिए, हमारे यहाँ श्राद्ध क्रिया होती है, उसमें यह बतलाया जाता है कि शरीर में रहने वाला शरीर छोड़कर कहीं चला गया है। शरीर नाश हुआ, शरीर में रहने वाला कहीं न कहीं अवश्य। शरीर जड़ है, उसमें चेतन आत्मा जड़ नहीं है। इसको इंद्रियों से ग्रहण करना हो नहीं सकता। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। अपने को शरीर इंद्रिय से पृथक करो। शरीर से चेतन आत्मा की पृथकता का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, तब अपने तय को परमात्मा में अर्पण किया जा सकेगा। अंग बिना मिल संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नवे जहाँ सेब को सेवक भाव लिए रहे।
मिली परमात्मा परमात्म स्व आत्मा पराभक्ति सुंदर के। सुंदर दास जी का यह आत्मसमर्पण है, यह जिस काम से हो वही भक्ति है। लोग कहते हैं कि भक्ति में योग करना होगा, योग में प्राणायाम करना पड़ेगा, प्राणायाम सबसे नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारी भक्ति को खारिज रद्द करते हैं। जो ऐसा कहते हैं उनको और जानना चाहिए। हमारे यहाँ दो तरह के साधक हुए हैं, एक प्राणायाम करके ध्यानाभ्यास करने वाले और दूसरे केवल ध्यानाभ्यास करने वाले। पुनः वे कहते हैं प्राणायाम से वायु अस्थिर होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो प्राणायाम नहीं कर सकें उनके लिए क्या है? हाँ है, ध्यानाभ्यास करते करते प्राण कुंभक में हो जाता है, अर्थात वायु अस्थिर हो जाती है। इसको आजमा लेने की बात है। विचार करते हैं तो समझ में आता है कि बिना प्राणायाम के भी वायु अस्थिर होती है तथा इसके लिए शास्त्र प्रमाण भी है। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासागरे विबलेम्बरे संविद दृशि प्रसामयन्तयांग प्राण स्पंदो निरुध्यते भ्रूमध्ये तारकालोक शांतावंत मोपागते चैतनेक्तने बद्धे प्राण स्पंदो निरुध्यते चीर कालं हृदय कांत व्योम संवेदनान मूले अवासन मनो ध्यानात् प्राण स्पंदो निरुध्यते। सांडिल्योपनिषद अध्याय 1। अर्थात जब ज्ञान दृष्टि सूरज चेतन वृत्ति नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में पहुंचकर अस्थिर होती है तो प्राण स्पंदन रुद्ध हो जाता है। जब चेतन व सुरत भोहों के बीच के तारक लोक तारा मंडल में पहुंचकर अस्थिर होती है तो प्राण की गति बंद हो जाती है। हृदयाकाश में संकल्प विकल्प और वासनाहीन मन से बहुत दिनों तक ध्यान करने से प्राण की गति रुक जाती है। केवल ध्यानाभ्यास करो, ध्यानाभ्यास यह होगा कि मन का सिमटाव एक बिंदुता तक होगा। किसी चीज को जिस ओर से समेटो तो वह उसकी उल्टी ओर को जाती है। स्थूल में सिमटाव होने से सूक्ष्म में प्रवेश करेगा। इस तरह धीरे धीरे सब छूटते हैं। चलते चलते वह शरीर और इंद्रियों से छूटकर केवल दशा पाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। अनादि अनंत परमात्मा सर्वव्यापी है, उसको खोजने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है। दादू दयाल जी कहते हैं, कई दौरे द्वारिका कई काशी जाही, कई मथुरा को चले साहिब घटी माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कबीर साहब। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण होना असंभव है। इंद्रिय ज्ञान में नहीं होने के कारण बाहर मन को ढूंढना उचित नहीं है। चेतन आत्मा अभी मन के साथ इस तरह है जिस तरह दूध में घी। जहां मन है वहीं चेतन आत्मा। अंदर में चलने के लिए पहले मन सहित चेतन आत्मा चलेगी, फिर उसके आगे केवल चेतन आत्मा। जागृत में चेतन आत्मा का वासा कहाँ है? शिव नेत्र में, आज्ञा चक्र के केंद्र में, नयनाकाश में। वहां से चलने की कोशिश करो, उसका पूर्ण सिमटाव करो। मन में मन, नैनन में नैना, मन नैना एक होई जाए। कबीर साहब, मन को उसके केंद्र रूप में ले जाओ। यह ध्यानाभ्यास करने से होगा। आरंभ में इस काम के करने में सुगमता नहीं विदित होती है, परंतु पूर्व जन्म के संस्कारी को इसमें सुगमता का बोध होता है। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है।
ऊर्ध्वगति में आवरण का छेदन होता है और अंत में शरीर इंद्रिय को छोड़कर केवल दशा में अपने को लाना होगा। इसी को संतों ने समझाया है। इसके लिए पहले स्थूल उपासना, फिर सूक्ष्म उपासना। सूक्ष्म उपासना में अवलंब चाहिए, अवलंब गुरु बता देंगे। सुखमन के घर राग सुनी, सुन मंडल लिवलाई, अकथ कथा विचारिये, मनसा मन ही समाई, गुरु नानक साहब। सुखमना के घर में राग सुनो, सुखमना के घर में राग सुनो, सुन मंडल में लब लगाकर गुरु नानक ने कहा, सुन मंडल के अमुक निशाने पर मन लगाओ, यह गुरु बता देंगे। वहीं पर सूरत शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजेरे और झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुने जे की अनुभूति हो जाएगी। कबीर साहब के शब्द में है कि दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। इसका रहस्य गुरु कृपा से ज्ञात होता है होगा, तब होगा चमके बीज गगन के माई, प्रथम ज्योति दर्शन करो। श्याम कुंज लीला गिरि सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिसे एक एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, तुलसी साहब हाथ रस वाले। यह तरीका संतों का है। यहाँ से ज्योति और शब्द दोनों मिलते हैं। ये दोनों हाथ परमात्मा के हैं। इन दोनों हाथों से परमात्मा अपनी गोद में ले लेता है। यह ध्यान बिंदु परिषद में है। यदि शैल समं पापं विस्तृणं बहुयोजनं, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। ध्यान के अतिरिक्त और किसी कर्म के करने से पाप नहीं छूटता है। युधिष्ठिर ने युद्ध काल के अति संकट में एक झूठ बोला था और उसका फल उनको भोगना पड़ा। युधिष्ठिर ने पहले भी बहुत शुभ कर्म किए थे और युद्ध के बाद भी शुभ कर्म किए, लेकिन झूठ का फल भोगना पड़ा। योगी को कोई पकड़ नहीं सकता। गोरखनाथ जी का वचन है, काया हंस संग हुए आवा, जाता जोगी किन्हु न आवा। अधिक पुण्य करने से पुण्यात्मा और अधिक बुरे कर्म करने वाले को पापात्मा कहते हैं और इसका फल दुख होता है, नरक होता है। पुण्य से पाप नष्ट नहीं होता है, ध्यान से नष्ट होता है। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल कर्म, धोई बहावहीं। ध्यान वह चीज है कि जिससे क्रियमान संचित और प्रारब्ध कोई भी कर्म हो नष्ट हो जाता है। केवल विचार ही विचार से नहीं होगा कि हम आत्मा है, कर्म से छूटे हुए हैं, इससे लाभ कुछ नहीं होगा। धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई, कबीर साहब। इसके लिए कर्मयोगी बनना होगा, कर्म करना होगा। और यदि आपका मनोभाव अच्छा है तो ठीक है। पहले मान जप, मान ध्यान, फिर ज्योति साधन और फिर सब साधन करो। जो चेतन आत्मा शब्द में समा जाए, शब्द से पकड़ी जाए तो किसी भी तरह वह शब्द से छुड़ाई नहीं जा सकती। चाहे उसके शरीर को बाघ खराब कर दे या बिजली गिर जाए, वह शब्द अघोषम अव्यंजनम अस्वरं च अकंठ तालोष्ठम अनासिकं च
अरेफ जातम उभयोष्टवर्जितं यदक्षरं नोक्षरते कदाचित्। अमृतनाद उपनिषद। शब्द शब्द बहु अंतरा वह तो शब्द विदे, जिभ्या पर आवे नहीं निरखी परखी कर दे। कबीर साहब। तुलसी तोल बोल अलोल, वाणी बूझी लखे विरले लई। तुलसी साहब हाथरस। उसी शब्द को ऋषियों ने ओम कहा है। संसार में जितने शब्द हैं सबका प्रतिनिधि स्वरूप ओम है। इस शब्द को उच्चारण करने से उच्चारण के सभी स्थान उच्चारण के काम में लगते हैं। मानो यह शब्द उच्चारण के सभी स्थानों में व्यापक है। इसकी यह व्यापकता संकेत रूप में इसका वाच्य अबोल वाणी की सृष्टि भर में सर्वव्यापकता का बोध दिलाती है। यह शब्द संतों का ध्येय है। गुरु नानक ने कहा, एक ओम सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वेर अकाल मूर्ति अयोनि सेवं गुरु प्रसादी जप। कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो मन ओ नामा सीधं, ओंकार सभी जग सिरजे शब्द स्वरूपी अंग। पढ़ो मन ओ नामा सीधंग। इस अघोषम ओम ध्वनि को पाने के लिए नादानुसंधान सुरत सब योग करना होगा। जिस अभ्यास में ईश्वर दर्शन और मोक्ष लाभ में उपयुक्त साधन की पूर्ण उपयोगिता पाटी गणित के हिसाब के समान ध्रुव है, रुपया लाख करोड़ भले ही नहीं देखा, लेकिन हिसाब तो जोड़ कर ठीक ठीक कर देते हैं। विज्ञान में पहले सिद्धांत स्थापित करते हैं, फिर उसका निर्माण करते हैं। यहाँ भी पहले सिद्धांत स्थापित होता है, फिर उसके लिए कर्म करना होता है। यह कर्म पहले से होता आया है। इसकी बड़ी विशेषता है, ज्योति शब्द को पकड़ाती है और सब परमात्मा को पकड़ाता है। ज्योति शब्द को पकड़ाती है और शब्द परमात्मा को पकड़ाता है। जैसे हाथ पैर मुंह नाक कान में ईश्वर व्यापक है, उसी तरह ज्योति और शब्द में भी व्यापक है। जैसे पानी में चलते चलते पानी के खत्म होने पर सूखी जमीन मिलती है, उसी तरह ज्योति और शब्द को पार कर परमात्मा को पाते हैं। इसके लिए बहुत मन लगाकर ध्यानाभ्यास करना होगा और अपने को ऐसा बनाना होगा कि नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लो लीना रे। चरण में लौ लगाने के लिए अचाह नहीं और सांसारिक वस्तुओं की चाह नहीं रखो। इस कर्म के करने वालों के लिए पंचशील का पालन आवश्यक होता है। पंचशील पालन करने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा था और संतों ने भी पंच पापों को नहीं करने के लिए कहा। परमात्म भक्त संसार में भी सुखी रहता है। उसके पास धन कम होते हुए भी वह राजा होता है। परमात्म भक्त जो परमात्मा का भक्ति करते हैं, परमात्म भक्त संसार में भी सुखी रहता है। उसके पास धन कम होते हुए भी वह राजा होता। वह क्या होता है? वह राजा होता है। राजा कहना ठीक नहीं, राजा से भी बढ़कर होता है। गुरु कहते हैं चाहे धन उनके पास नहीं, लेकिन जो परमात्मा का भक्ति करते हैं राजा होता है। राजा कहना ठीक नहीं, राजा से भी बढ़कर होता है। राजा को संतुष्टि नहीं होती, भक्त संतुष्ट होते हैं। पंच पापों झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार से बचकर रहने की कोशिश कीजिए। संसार में भी सुखी रहेंगे। इससे आपस में मेल होगा, प्रेम होगा, झूठ का व्यवहार नहीं रहेगा, सभी शांति पूर्वक रहेंगे।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 7/3/1960 ईस्वी के मध्याह्न काल में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 52वें वार्षिकाधिवेशन के अवसर पर बिहार राज्य स्थित पुरनिया मंडलांतर्गत ग्राम सिकली घर धरारा में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्ति कर ओम विस्तश्चक्षुरुतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत अस्पातः विश्वतपस्पातः संबाहुभ्यां धमधागधमति संतत्रेर्धावा भूमि जनयन् देव एकः। यजुर्वेद भगवान जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बड़े से बड़ा निराकार अनंत सामर्थ्य वाला सर्वत्र अभिव्याप्त प्रकाश स्वरूप और द्वितीय परमात्मा है, वही अति सूक्ष्म कारण से स्थूल कार्य रूप जगत के रचने और विनाश करने को समर्थ है। जो पुरुष इसको छोड़ अन्य की उपासना करता है उससे अन्य जगत में भाग्यहीन पुरुष कौन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।